कोई भी फ्रेंड्स। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, और क्वेश्चन करने से पहले ये सभी आज फ्रेंड्स अपने मन में बिठा लीजिए कि आज हम तो 200 जाएंगे ही जाएंगे। आज 200 प्लस सभी फ्रेंड्स को जाना है, ये कोई एक फ्रेंड्स नहीं, सभी फ्रेंड्स को ये प्रॉमिस करना होगा। ठीक है भाई? हाँ चलिए, मैं कोई भी मतलब मेहनत करने से बिल्कुल कंजूसी नहीं करती हूँ, तो आपको भी नहीं करने दूंगी। ओके, आज मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ आपके लिए, बिल्कुल। चलिए देखिए, हाँ पहला क्वेश्चन, किताब किस प्रकार का शब्द है? योग रूढ़ शब्द है, रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है, इनमें से कोई नहीं। कॉपी पर निकाल लीजिएगा, मुझे कंजूसी है ना और आलसीपन बिल्कुल पसंद नहीं है, तो कॉपी पर निकाल, जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगी आपके लायक होगा उसे आप नोट कर लीजिएगा। चलिए, तो पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देती हूँ, शब्द कितने प्रकार के होते हैं। जो फ्रेंड्स मेरे नहीं जानते इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल नोट कर लेंगे। पहला देखिए, कितने प्रकार के होते हैं? शब्द 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? टोटल शब्द 4 प्रकार के होते हैं। नोट कर लीजिएगा, अगर पसंद नहीं आए कॉन्सेप्ट वो भी बताइएगा, हम डायरेक्ट चलते चलेंगे। ठीक है? पहला देखिए, उत्पत्ति के आधार पर होता है शब्द। उत्पत्ति, इसी कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है स्रोत, कभी कभी इसी को क्या कह दिया जाता है? इतिहास। एक चीज नोट कर लीजिएगा, जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो सब समझ लीजिए कि सबसे पहले किस चीज की उत्पत्ति होती है, स्रोत होता है, उसकी हिस्ट्री होती है, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है आपके पास? व्युत्पत्ति। मैं जल्दी बता रही हूं ताकि आपको समय आपका भी वेस्ट ना जाए, मेरा भी ना जाए। व्युत्पत्ति, रचना, बनावट, इसी को इस शब्द से भी जानते हैं, इतने सारे शब्दों से क्वेश्चन बन सकता है। तीसरा रूप, इसी को प्रयोग कहते हैं, इसी को बनावट, इसी को व्याकरणिक भी कहते हैं। चलिए चौथा, इसी को अर्थ। अर्थ, 4 प्रकार के आपके शब्द होते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें, पहला काम। चलिए स्क्रीनशॉट सभी ने आई होप ले लिया होगा। अब इनके प्रकार में आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हमने उत्पत्ति देखी है, स्रोत देखा, इतिहास। कितने प्रकार के होते हैं? ये 4 प्रकार के होते हैं। टोटल 5 प्रकार के होते हैं। हमारी जो उत्पत्ति होती है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला तत्सम होता है, दूसरा तद्भव होता है, तीसरा देशज होता है, चौथा विदेशज होता है, पांचवा शंकर शब्द होता है। तत्सम संस्कृत के समता पूरे वर्ड आ जाते हैं। तद्भव संस्कृत का व्याकरणिक रूप, कहने का मतलब उसको प्रोनाउंसिएशन करके हिंदी बता दिया जाता है, तद्भव होता है। देशज देसी भाषा है, विदेशज इंटरनेशनल भाषा है। संकर की ही 2 भाषाओं का मिला हुआ रूप संकर शब्द कहलाता है। क्लियर हुआ सभी को? चलिए पहला कॉन्सेप्ट, इसको नोट कर लीजिएगा, मैं इसको इरेज करती हूँ, या फिर नोट नहीं कर पाते हैं इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जल्दी से जल्दी। ओके चलिए, आई होप आपने सभी ने ले लिया होगा। ओके चलिए, अब दूसरा हम देखते हैं कॉन्सेप्ट यहाँ पर दूसरे प्रकार में। जल्दी जल्दी चलिएगा, और अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं चाहिए होगा तो बता दीजिएगा, मैं आगे बढ़ जाऊंगी, फिर मैं नहीं बताऊंगी। ठीक है? क्योंकि इसमें भी मेहनत लगती है और आपको पसंद नहीं आएगा तो बिल्कुल ऐसा नहीं करूंगी। ठीक है? आपके अकॉर्डिंग काम होगा। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा हमारा कौन सा है? दूसरा हमारा व्युत्पत्ति के आधार पर है। क्लियर हुआ सभी को भाई? कोई किसी को डाउट तो नहीं हो रहा है? हाँ चलिए, बिल्कुल। दूसरा हमारा कौन सा है? इसी को हम रचना, बनावट, व्युत्पत्ति भी कहते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? रूढ़ शब्द होते हैं, दूसरा यौगिक होते हैं, और तीसरा यहाँ पर योग रूढ़ होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं ये रचना या बनावट के आधार पर शब्द आपके। रूढ़ जिनको तोड़ोगे कोई अर्थ नहीं मिलेगा, जैसे कि मान लीजिए घर, घर को अगर आप तोड़ रहे हो तो कोई अर्थ नहीं मिलेगा। यौगिक, यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जो 2 शब्दों से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि पाठशाला। पाठशाला, पाठ अलग है, शाला अलग है। या फिर विद्यालय, विद्या प्लस आलय, विद्या का आलय घर। योग रूढ़ वो होते हैं जो कोई तीसरा अर्थ देते हैं, जैसे बहुब्रीहि समास में होता है। क्लियर हुआ सभी को? चलिए ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम यहीं पर, इसको भी इरेज कर देती हूं। चलिए स्क्रीनशॉट जल्दी जल्दी लेते जाइएगा। ओके, एक क्वेश्चन के लिए लिमिट टाइम रहता है, आप सभी को इतना चीज मालूम होना चाहिए। चलिए, इतने समझदार मेरे फ्रेंड्स हैं। ओके चलिए, तीसरा मैं आपको बता देती हूँ। मैं इसलिए आपको बार बार बताती हूँ ताकि आपको चीजें रट जाए, है ना, समझ जाए। रूप या प्रयोग तीसरा प्रकार होता है। कितने प्रकार के इसमें शब्द होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? विकारी शब्द होते हैं या अविकारी शब्द होते हैं। विकारी शब्द वे होते हैं जिनमें संज्ञा सर्वनाम सभी का क्या होता है, इसमें मूल शब्द का रूपांतरण संज्ञा सर्वनाम के आधार पर किया जाता है। अविकारी शब्द, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कहने का लिंग वचन में कोई कारक कोई इसमें फर्क नहीं पड़ता। शेयर करने में कोई भी फ्रेंड्स कंजूसी नहीं करेगा। 200 आप जाना है, यहाँ पर मैंने आपको टारगेट पहले ही बता रखा है। अगर मेरी तरफ से कोई भी कंजूसी है बेशक आप बता सकते हो। ठीक है? चलिए ओके, तो ये हमने देखा। अब तीसरा देख लेते हैं हम। तीसरा हमने जस्ट देख ही लिया है रूप के आधार पर। ठीक है भाई? हाँ
बिल्कुल। चौथा हम क्या देख लेते हैं, अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर मैं भी बता देती हूं आपको। पहला होता है एकार्थी शब्द जो एक अर्थ देते हैं, दूसरा होता है अनेकार्थी शब्द जो अनेकों अर्थ देते हैं, तीसरा होता है समानार्थी शब्द जो कि समान अर्थ देते हैं, चौथा होता है हमारा विपरीतार्थी शब्द जो विपरीत अर्थ देते हैं। कितने शब्द हुए, क्लियर हुआ सभी को भाई? कोई डाउट किसी को नहीं रह जाना चाहिए। अब आपसे दो दो फ्रेंड्स को ले आओ, हाँ सभी लेके आएंगे। चलिए वेल डन। तो यहाँ जो किताब हो जाएगा, चूंकि आप किताब को तोड़ोगे तो कोई आपको बेशक अर्थ नहीं मिलेगा, रूढ़ शब्द आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में जो क्लियर बताया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन को हम चलते हैं। स्क्रीनशॉट जिसने भी नहीं लिया है वो सभी ले लें। चलिए भाई खुश रहिए सभी फ्रेंड्स, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए पूरे मन से तहे दिल से आप आंसर कीजिए। चलिए मेरी तरफ से कोई कमी होगी तो बेशक बताइएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आराम से क्वेश्चन कीजिए कि निम्न में से संज्ञा का प्रकार नहीं है। व्यक्तिवाचक नहीं है, जातिवाचक नहीं, देशवाचक नहीं है, भाववाचक नहीं। कौन सा नहीं है संज्ञा का? बिल्कुल कोई भी फ्रेंड्स रुकेगा नहीं, कोई भी फ्रेंड शेयर करने से नहीं रुकेगा। ये मत समझिए यहाँ से मैम हमको देख नहीं रही है तो हम सिर्फ अपने क्लास को हम ही तक रखें, सीमित नहीं रखना है। अगर ऐसी सोच है आपकी तो बिल्कुल बहुत गलत सोच आपकी है ना। चलिए बिल्कुल 200 जाना है, जब तक 200 हो नहीं जाते कोई भी साथी रुकेगा नहीं शेयर करने से, कोई भी साथी। चलिए बिल्कुल जब तक 200 पार नहीं करते हैं आज तो कोई भी साथी शेयर करने से नहीं रुकेगा, बार बार बता रही हूं आप सभी को। चलिए बिल्कुल हाँ, क्या हो जाएगा देशवाचक। सभी को मालूम है कि देशवाचक हमारा नहीं है। चलिए बिल्कुल ओके ठीक है। चलिए मैं इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको बता देती हूँ, ठीक है, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन कभी कभी हो जाता है, मिल जाता है। देखिए क्या होगा, पहला होता है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, देशवाचक, भाववाचक। बिल्कुल देशवाचक नहीं होगा, बाकी होगा। देखिए संज्ञा कितने प्रकार की होती है? संज्ञा एक तो व्युत्पत्ति के आधार पर होती है, व्युत्पत्ति के आधार पर होती है। कितने प्रकार की होती? 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? रूढ़ होती है, यौगिक होती है और तीसरा योग रूढ़ होती है। ये किसके आधार पर होती है? व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की होती है। नोट कर लीजिएगा। दूसरा कौन सा कॉन्सेप्ट है? दूसरा आपका है कि अर्थ की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से संज्ञा 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? पहला है व्यक्तिवाचक, दूसरा है जातिवाचक, तीसरा है द्रव्यवाचक, चौथा है समूहवाचक, पांचवा है भाववाचक। सभी क्लियर? यहां पर व्यक्ति का होता है जैसे राम श्याम घनश्याम, जातिवाचक में लड़का होगा, लड़की किसी जाति का बोध करेगा, जैसे लड़का होगा लड़की, है ना, पूरी जाति का समूह बोधक दिखाती हो। द्रव्य मटेरियल होगा, कलेक्टिव नाउन होगा, भाववाचक आवश्यक में भाव का बोध होगा। चलिए बेशक हाँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए आराम से क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर कीजिए। कोई भी डाउट हो बेशक आप बता सकते हैं। देखिए क्षणिक शब्द का विलोम क्या होगा? आंसर कीजिए ईमानदारी से। और कोई भी फ्रेंड्स अगर शेयर अगर करना रोक रहा है तो बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। 60 प्लस आप हैं, 140 और जाना है आपको, ठीक है। हाँ 60 प्लस आप सभी हैं। चलिए क्लास में अच्छा रिस्पॉन्स आप ऐसे डिटेल में ही करवाया करो मैम जी, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच अंजू। बिल्कुल लेकिन एक चीज है, एक चीज अगर आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं ना, बिल्कुल बहुत गलत कर रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल मुझे भी मोटिवेशन चाहिए, आपकी तरह मुझे भी चाहिए, इतना नोट कर लीजिए, ठीक है भाई। हाँ बिल्कुल हाँ भाई सभी शेयर करें। देखिए क्षणिक जैसे कि आपको नाम से ही अच्छा है, क्षण भर कहते हैं ना कि क्षण भर का साथ है, मतलब कुछ ही क्षणों की बात है ना। तो शाश्वत, इसका क्या होगा? शाश्वत हो जाएगा। कैमरा कम नहीं करना। चलिए क्या होगा? क्षणिक का हो जाएगा हमारा शाश्वत हो जाएगा, ठीक है। ओके चलिए बिल्कुल हाँ ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर करें। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प को आपको चुनना है।
हमारी राजभाषा डॉट डॉट और लिपि है। बताएंगे हिंदी गुरुमुखी है, संस्कृत देवनागरी है, हिंदी देवनागरी है, कोई नहीं है, क्या होगा बताएं। लाइक और शेयर कर दिया मैंने, हाँ बेल डन आपने कर दिया है। ऐसे हमारे हर एक साथी समझे भाई, ठीक है। चलिए, राजगढ़ कृष्ण ने, रश्मि, कौशल, नीतू, ओपी, आकाश, मधु, नीतू, शीला, मीनाक्षी, आप सभी एक बात बताइए, क्या आपको लगता है कि ये क्लास रुकनी चाहिए? ऐसी मेरी मेहनत आपको लगती है ना? तो इसलिए 200 पार होने चाहिए हमारे कितने क्वेश्चन के अंतर्गत, 20 क्वेश्चन के अंतर्गत, ठीक है। हाँ बिल्कुल, 20 क्वेश्चन के अंतर्गत हमारे पार होने चाहिए 200। चलिए बिल्कुल, देखिए हिंदी जो हमारी राजभाषा वो क्या है? हिंदी है, सभी को मालूम है ना? बिल्कुल, 14 सितंबर सन 1949 को अपनाया गया था राजभाषा के रूप में। कौन से अनुच्छेद के तहत? 343 के तहत संविधान के, ठीक है बिल्कुल। और जो लिपि है वो देवनागरी है, ठीक है। हाँ, देवनागरी की सबसे पहले लिपि साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो ये गुजरात में मिले हैं, ठीक है बिल्कुल। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल लॉक हो जाता है, ऑप्शन सी। चलिए बिल्कुल क्लियर है, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आंसर कीजिए। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कहां से आरंभ हुआ है? इलाहाबाद में हुआ है, लखनऊ में हुआ, कलकत्ता में हुआ है, दिल्ली में हुआ है? आंसर कीजिए भाई, और लगातार शेयर करते रहे। हरिओम, विपिन, कुबेर, ओपी, सुमित, नेहा, ओमदेव, भाई सभी फ्रेंड्स हमने लाइक और शेयर भी कर दिया है, वेल डन। हाँ 200 जाना है आज, कोई भी फ्रेंड्स नहीं रुकेगा। अगर मैं नाम किसी का नहीं भी ले पाती हूँ तो सो सॉरी, मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन आप सभी मेरे दिल में हैं, इतना आप सोच लीजिए, ठीक है। और हर एक फ्रेंड करेगा, कोई एक नहीं कर सकता है ना? कभी भी कोई भी काम अकेले नहीं कर सकता है, सबका साथ होना चाहिए, है ना? चलिए, हमारे भारतीय में यही खासियत है कि हम सब एक हैं, ठीक है। चलिए बिल्कुल, हिंदी देवनागरी, वेल डन। चलिए, लगातार शेयर करते रहेंगे, लगातार, ठीक है, कोई भी रुकेगा नहीं। आंसर करें और जस्ट बाद आप बाजू में जाकर के शेयर करके तुरंत आए, ठीक है, लगातार। और जितने फ्रेंड्स आज लाइव हैं उतने फ्रेंड्स लाइव भी आने चाहिए। जितने फ्रेंड्स हमारे लाइव फ्रेंड्स रहेंगे उतने भी फ्रेंड्स हमारे लाइव भी करके जाएंगे, ये इतना आपको ध्यान रखना है। देखिए आंसर कीजिएगा क्या होगा। नई कविता पत्रिका का, नई पत्रिका एक क्या है? पत्रिका है, हाँ बिल्कुल पत्रिका है, जिनका संपादक, पहली बात तो हम जान लेते इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल क्या हो जाएगा? हाँ यहां पर इलाहाबाद हो जाएगा, प्रयागराज, इलाहाबाद प्रयागराज, है ना? हाँ बिल्कुल, किसके द्वारा किया गया था? जगदीश बाबू गुप्त, ठीक है। कहा? इलाहाबाद प्रयागराज से, ऑप्शन नंबर ए। चलिए ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को पढ़ें। अंक के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 8 होते हैं, 9 होते हैं, 7 होते हैं, 6 होते हैं? आंसर करेंगे सभी फ्रेंड्स, क्या होगा राइट ऑप्शन आप सभी का? हाँ 100 को आप सभी टच करने वाले हैं, 100+ को टच करने वाले हैं, और 200 में लगातार जाना, कोई भी फ्रेंड्स नहीं रुकेगा। अमर, कौशल, मुकेश, रीता, अंसार, है ना, तरणवीर, ममता, हर एक फ्रेंड्स मेरा बहुत ईमानदार है, मुझे मालूम है। तो अपनी ईमानदारी दिखाइए और आज 200 पार जाइए सभी फ्रेंड्स। चलिए बिल्कुल, लगातार आप 100 की ओर जा रहे हैं। हाँ 200 जाना है, अपना मोटिवेशन किसी को कम नहीं करना है, बिल्कुल। चलिए ओके, बिल्कुल ठीक है। चलिए भाई, ओके, देखिए हमने वाक्य के बारे में भी पढ़ा है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले आपको बता देती हूं, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते? 8 प्रकार। कौन कौन से होते? विधानवाचक, इसी को सरल वाक्य भी कहते हैं, अफर्मेटिव इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा। दूसरा निषेधवाचक, निषेधवाचक, इसी को क्या कहते हैं? नकारात्मक। तीसरा कौन सा होता है? आज्ञावाचक। चौथा कौन सा होता है? प्रश्नवाचक। पांचवा कौन सा होता है? इच्छावाचक। छठवां कौन सा होता है? संदेहवाचक। सातवां कौन सा होता है?
विस्मयादिबोधक या फिर विस्मयवाचक कह सकते हो इसको। आठवां कौन सा होता है हमारा, संकेतवाचक। क्लियर हुआ सभी को? तो ऑप्शन ए में हमारा 8 प्रकार के बताए। ये तो हमारे 8, ये अर्थ के आधार पर होते हैं। क्लियर हुआ सभी को? ये तो हमारे अर्थ के आधार पर होते हैं, लेकिन हमारे रचना के आधार पर भी आपके वाक्य होते हैं। कौन कौन से होते हैं रचना के आधार पर? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। 3 प्रकार के आपके यहाँ पर रचना के आधार पर भी होते हैं। अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के, रचना के आधार पर 3 प्रकार के। क्लियर हुआ सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं कि आज का हमारा अगला क्वेश्चन। मैम आज मैं क्लास नहीं कर पाऊंगा, कोई बात नहीं। नाइस एक्सप्लेन, थैंक यू। क्यों, क्या प्रॉब्लम हुई भाई आपको? चलिए आंसर कीजिएगा, राइट ऑप्शन क्या होगा। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं क्या कह रहा है हमारा। काल के कितने भेद होते हैं? काल के कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, बताएंगे। सभी लोग सबसे पहले अपनी तबियत को ख्याल बिल्कुल रखिएगा, है ना। तबियत का ख्याल बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से रखिएगा। हाँ बिल्कुल। चलिए 200 जाना है सभी को। 100 आप सभी होने वाले हैं, जस्ट 200 जाना है। 200 तक जब तक हो नहीं जाते कोई भी फ्रेंड्स रुकेगा नहीं। अनीता, मनीषा, लवली, राजकुमार, अंसार, है ना, मीनाक्षी, मधु, रीता, कुबेर, रश्मि, नेहा, विपिन, समर, बिल्कुल। चलिए काल के कितने भेद होते हैं? हाँ बिल्कुल 3 होते हैं। सभी को मालूम है क्या होता है? 3 होता है, ठीक है। हाँ 3 होता है। वर्तमान होता है ना, भूतकाल होता है और आपका भविष्य काल होता है। इसमें भी कई सारे प्रकार होते हैं, है ना। इसमें भी कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल कई प्रकार के इसमें भी होते हैं, तो आप लोग चाहेंगे तो मैं उसका भी डिटेल दे दूंगी, ठीक है भाई। हाँ चलिए बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अगर हम बात करते हैं वर्तमान काल की, अगर हम बात करते हैं वर्तमान काल की, तो कितने प्रकार के होते हैं? टोटल 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है भाई। हाँ सामान्य वर्तमान होता है, सामान्य वर्तमान होता है इसमें पहला वर्तमान में। दूसरा होता है तात्कालिक होता है, ये पुराना वर्तमान नहीं है कि वर्तमान भूत 3 ही होते हैं, ये प्रकार भी होते हैं इनके, ठीक है। तात्कालिक होता है। तीसरा होता है पूर्ण वर्तमान। चौथा होता है संदिग्ध होता है, संदिग्ध वर्तमान। 5वां होता है संभाव्य, संभाव्य वर्तमान। क्लियर हुआ सभी को? काल 3 होते हैं, मिस कॉल, रिसीव कॉल, डायल कॉल। वाह क्या बात है। भूतकाल देखिए, भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ पर 6 प्रकार के होते हैं भूतकाल। कौन कौन से होते हैं? सामान्य होते हैं, आसन्न होते हैं, तीसरा पूर्ण होते हैं, चौथा अपूर्ण होते हैं, 5वां संदिग्ध होते हैं, 6वां हेतु, हेतु मद मदभूत, हेतु हेतु मदभूत होते हैं, ठीक है। और भविष्य में कितने प्रकार के होते हैं आपके? यहाँ पर 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सामान्य भविष्यकाल, दूसरा कौन सा होता है? संभाव्य होता है, तीसरा कौन सा होता है? हेतु हेतु मद होता है, ठीक है। हाँ बिल्कुल। चलिए हाँ ये टोटल 3 प्रकार के होते हैं, इनमें से आपके प्रकार भी हैं, ठीक है भाई। चलिए पहला का 5 है, दूसरे का 6 है, तीसरे का 3 है। क्लियर हुआ सभी को? ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। नीम के पत्ते के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। आंसर कीजिए। अभी जी एक और नहीं देखी ब्लॉक कॉल। अरे बाप, हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं, एक और नहीं देखी, ब्लॉक कॉल भी होता है। बताइए जब तक 200 नहीं जाएंगे आप सभी तो आज नहीं रुकेंगे कोई भी। 100 को टच कर रहे हैं आप सभी। हम मंजिल उन्हीं को मिलते हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है। वेल डन, क्या बात है, आपने पूरा मोटिवेशन से क्लास को भर दिया है। बिल्कुल ऐसे ही मोटिवेट रहे, ठीक है। चलिए हर सफलता त्याग मांगती है और आपने भी कुछ जीवन में त्याग किए होंगे बेशक, अगर नहीं किए हैं तो स्टार्ट कीजिए, ठीक है। सोना बंद कीजिए, कम सोइए जीवन भर, फिर इसके बाद आराम ही करना है। देखिए रामधारी सिंह दिनकर नीम के पत्ते के रचनाकार हो जाएंगे। क्लियर हुआ सभी को? हाँ वेल डन। चलिए ए हो जाएगा, वेल डन, क्या बात है।
हाँ, यही वो दिन है जो आपको जीवन भर याद आएंगे, है ना, कि हमने अपने जीवन में क्या किया है, कितना अच्छा किया है, कितना बुरा किया है ना। चूंकि पेरेंट्स ने अपना दायित्व पूरा कर रखा है आपके लिए, ऐसा नहीं होगा कि आपने कुछ कोर्स परचेज करने के लिए बोला होगा, उन्होंने मना कर दिया होगा, वो उन्होंने अपना दायित्व पूरा किया होगा। लेकिन अब आपको दायित्व अपना पूरा करने की, अपने माँ बाप के सपना पूरा करने की ये जिम्मेदारी अब आपकी है कि आप कितने बेहतरीन तरीके से, कितने ईमानदारी से अपने काम को कर रही हो। देखिए, असफलता नहीं मिलती हर एक, है ना, मतलब सफलता तो मिल जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, उसको सफलता ना मिलेगी। आपने ऐसा कहीं सुना है, देखा है? अगर आप यूपीएससी एग्जाम की बात भी करोगे, ज्यादा से ज्यादा वो बच्चा 1 साल 2 साल 3 साल तैयारी कर, इससे ज्यादा नहीं, असंभव नहीं होता है वो भी कार्य। अगर फर्स्ट टाइम भी अटेंड किया होगा, चाहे यूपीएससी हो, चाहे एमपीपीएससी हो, चाहे सीजी हो, चाहे जो भी हो, है ना, तो इम्पॉसिबल कोई भी चीज नहीं। अगर आप जीरो से भी शुरुआत कर रहे हो तो 1 से 2 साल बड़े से बड़े एग्जाम को क्वालिफाई किया जा सकता है, बशर्ते उसके प्रति पूरा आप डेडिकेट हो, चाहे एग्जाम छोटा हो चाहे बड़ा हो। ठीक है, हाँ, मैटर ये नहीं करता, मैटर करता है कि आपने उसके लिए त्याग कितना किया है। देखिए, आंसू हमेशा बहुवचन में आते हैं। कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन में यूज किए जाते हैं, जैसे प्राण है, नोट कर लीजिएगा, हस्ताक्षर है, वैसे आपको देखने को भी मिल जाएगा बहुत सारी जगहों में, दर्शन है, दाम है ना, केस है ना। हाँ बिल्कुल, ये सारे शब्द आपके हमेशा बहुवचन में यूज किया जाता है। वेल डन, आपने 100 पार कर लिया है, 100 आपको और टारगेट को कंप्लीट करना है। हाँ बिल्कुल, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 100 आपने पार कर लिया है भाई। हाँ चलिए, अभी हमारे टोटल 20 क्वेश्चन हमारे हैं, तो आपने 10 में ही कंप्लीट कर लिया है। तो बिल्कुल, हाँ मैम जी, आंसू और दर्शन हमेशा बहुवचन में ही आते हैं। हाँ बिल्कुल, बहुवचन में आते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, क्या होगा हमारा राइट ऑप्शन। हा वर्ण का उच्चारण सहित उच्चारण स्थान होगा। हा वर्ण का उच्चारण स्थान बताइए। मूर्धा, तालु, कंठ, पोस्ट। आंसर कीजिएगा। मैम आप गायब हो गई। हम गायब नहीं हो जाते, जब क्वेश्चन थोड़ा लेंदी आता, समझाना रहता है, तो हम कैमरे को हाइड कर देते हैं। ठीक है, हाँ परेशान मत होइए, हम सब आपके साथ हैं। ठीक है, हमारी पूरी टीम आपके साथ है। लवली, रश्मि, पंकज, जब तक 200 आज नहीं जाते हैं, कोई भी बच्चा शेयर करने से नहीं रुकेगा, मोटिवेट होता रहे एक दूसरे से। ठीक है, क्योंकि मोटिवेशन ही एक ऐसी चीज होती है जो आपको लक्ष्य तक पहुंचा सकती है, चाहे क्लास में हो या फिर आप किसी अन्य संस्थान में हो। मैम आप मोटिवेशन बहुत करते हो, थैंक्स मैम, थैंक यू सो मच। आपको भी तरनवीर, अगर आपको काम आती है मेरी बातें तो बिल्कुल बहुत अच्छी चीज है। देखिए, 5 वर्ग होते हैं उच्चारण के स्थान पर, 5 वर्ग होते हैं। कौन से होते हैं? 5 वर्ग होते हैं। कवर्ग होता है, चवर्ग होता है, टवर्ग होता है, पवर्ग होता है ना। हाँ बिल्कुल, तवर्ग होता है और आपका पवर्ग होता है। ठीक है भाई, क्लियर हुआ सभी को? चलिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, टवर्ग हो जाएगा हमारा, फिर तवर्ग, फिर हमारा पवर्ग। अगर हम इनकी बात करते हैं तो कवर्ग में क्या हो जाएगा? खा हो जाएगा, गा हो जाएगा, घा हो जाएगा, अड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा जो पहला होता है, जो मान लीजिए इसको भी चा, छा, जा, झा, यहाँ हमने लिख दिया। पहला जो होता है आपका पूरा ये, और ये दूसरा, ये पूरे वर्ण क्या होते हैं आपके? पहले दूसरे या आपके अघोष होते हैं, दोनों ही आपके अघोष होते हैं। और क्या होते हैं? एक आपका पहला आपका अल्प प्राण होगा, दूसरा आपका महाप्राण होगा। ठीक है भाई, हाँ मैम आप संस्कृत भी करवाइए, पढ़ाई है। चलिए, फिर तीसरा की जैसे गा वर्ड है, गा वाला पार्ट है, और घा वाला पार्ट है, और अय्या वाला पार्ट, ये 3 पार्ट जो बचे, तो 3 में आपके तीनों क्या होते हैं? सघोष होते हैं। ये और ये तीनों पार्ट आपके सघोष होते हैं। कभी कभी आपको घोष भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है भाई, हाँ गा वाला जो पार्ट होगा वो आपका अल्प प्राण कहलाएगा, और च वाला जो पार्ट हो, घा वाला जो होगा वो महाप्राण कहलाएगा, और जो अंतिम जो होगा 5वां अक्षर, ये आपका नासिक कहलाता है ना, और सघोष कहलाता है, और अल्प प्राण कहलाता है। इतनी सारी चीजों की इसमें क्वालिटी है, नोट कर लीजिएगा। आप सभी को हो सकता है कि लाइफ में आपको कभी काम आ जाए। ठीक है मैम, उत्तराखंड हिंदी की करवाइए, बड़ी कृपा होगी आपकी। हाँ बिल्कुल, सभी की कराई जाएगी, आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, हाँ बिल्कुल। आप लोग 200 जब तक आज नहीं जाते हैं, कोई भी साथी रुकेगा नहीं शेयर करने से, लगातार शेयर करते रहना, लाइक कर दो या शेयर कर दो। हाँ बिल्कुल, चलिए, तभी आपको सारी चीजें बिल्कुल मिलेंगी। ठीक है भाई, हाँ चलिए, तो ये 5 वर्ग आप नोट करो। तो फा वर्ग हमारा, चूंकि हमने पा फा लास्ट हमने देखना है, कंठ देखा पहले हमने, पहले वर्ग का वर्ग में कंठ देखा, चवर्ग में तालु देखा, टवर्ग में मूर्धा दे, कंठ तालु मूर्धा देखा, तवर्ग में दंत देखा, इसी को दंत को भी कभी कभी वर्ष भी कह देते हैं, है ना, और लास्ट को हमने मूर्धा दंत ओष्ठ भी कहते हैं। लास्ट वाले को पवर्ग को, चूंकि पा फा है ना, क्या होगा? फा आपका यहाँ पर ओष्ठ हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में इंक्लूड किया गया है।
चलिए, अगर मेरी मेहनत आपको थोड़ी सी भी नजर आ रही है तो प्लीज सभी लाइक एंड सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए। 200 से पहले कोई भी फ्रेंड्स हमारा नहीं रुकेगा, ये मेरा अनुरोध है। ठीक है भाई, अगर मेरी मेहनत आपको नजर आ रही है तो प्लीज सभी लोग लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अब क्लास आपको डेली चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, पानी पानी होना क्या होता है? घबरा जाना, बहुत भीग जाना, बहुत लज्जित होना, बाढ़ आ जाना, क्या होगा? थैंक यू नीरज, थैंक यू सो मच। चलिए, गुड इवनिंग मेगा, गुड इवनिंग सभी को। चलिए, देखिए हमारे पास 9 क्वेश्चन और बचे हैं। 20 क्वेश्चन में हमें आज 200 होना था। 200 कोई बड़ी बात नहीं है, आप 120 यहाँ पर लाइव हैं, 80 प्लस और जोड़ना है ना? चलिए, बिल्कुल लगातार सभी शेयर करते रहें और लाइक भी सभी फ्रेंड्स कर देंगे। चलिए, पानी पानी होना, बहुत लज्जित हो जाना आसान सा है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, ज्यादा सरल सवालों में अपना समय नहीं देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुलर का फूल होना। गुलर का फूल होना क्या होगा बताइए? सुगंधित होना, फूल की तरह खिलना, दुर्लभ होना, अति प्रसन्न होना। क्या आपने गुलर के फूल कभी देखे हैं? देखे हैं कभी? बॉटनी के डिपार्टमेंट में जाइएगा। मैम आप बहुत अच्छा पढ़ा, थैंक यू सो मच पूनम। गुलर का फूल होना क्या होगा बताइए? सुगंधित होना, फूल की तरह खिलना, दुर्लभ होना, अति प्रसन्न होना, क्या होगा? थैंक यू सो मच पूनम, आपको भी, लोकेन सभी को। हाँ बिल्कुल, हमारे हर एक फ्रेंड्स अगर मेरा साथ देंगे तभी ये 200 आज पार हो पाएगा। अगर मेरी मेहनत आपको नजर आ रही है तो आप भी बिल्कुल ये चीज हमारा साथ दीजिए, सहयोग दीजिए, ताकि मैं भी मोटिवेशन मुझे भी मिल सके और बिल्कुल हम यहाँ पर काम कर पाए कंटिन्यू। देखिए गुलर का फूल, हाँ वैसे दुर्लभ ही होता है, ज्यादातर नहीं मिलता लोगों को देखने के लिए, है ना? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, गुलर का फूल रेयर ही मिलता है, ज्यादा नहीं मिलता देखने को। ठीक है, जब आप बॉटनी डिपार्टमेंट या फिर ज्यादा सर्च करें, जैसे पीपल का पेड़ होता है ना, जैसे फूल होते हैं गोल गोल, वैसी जड़ों में लगे रहते हैं, ऐसे समथिंग, ज्यादा फूल नहीं लगता है, सीधे फल लगते हैं। ठीक है, नॉर्मल कभी आपको देखने को मिलेगा, वैसे दुर्लभ ही होता है। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ भाई, सभी को नमस्ते भरतपुर की ओर से। चलिए, सेल्फ स्टडी की तरफ से भी आपको बहुत सारा नमस्ते। चलिए, चांदी का जूता मारना, भाई बताइए चांदी का भी जूता मारा जा रहा है यहाँ पर? जी मैम बहुत मेहनत है, थैंक यू रेखा। देखिए, जूते में चांदी मारना, रिश्वत देना, बहुत संपन्न होना, जूते में चांदी होना। 120 आप भी मेहनत करती हैं हम सब के लिए, अब हम भी मेहनत करेंगे अपनों के लिए। वाओ, थैंक्स यू, बहुत अच्छा आपकी लाइन है पूनम रश्मि। बिल्कुल 200 तक आप नहीं रुकेंगे, हम आपको सारी चीजों का डिटेल बताएंगे और कंटिन्यू, आज ही नहीं, जब तक हमारी क्लास रहेगी कंटिन्यू आपको डिटेल देंगे, ताकि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से हो जाए, है ना? 120 आप हैं, 80 प्लस और जोड़ना है, इतना तो मेरे सभी फ्रेंड्स कर ही सकते हैं। ठीक है, आज रिकॉर्ड तोड़ना है। 180 हम हो चुके हैं एक दिन, है ना, बीच में अभी, लेकिन हम 200 नहीं गए हैं अभी। ठीक है भाई, चलिए देखिए क्या हो जाएगा? रिश्वत देना, बी ऑप्शन लगातार आ रहे हैं। मैम मेरी सारी क्वेश्चन सही, हाँ बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, रिश्वत देना हो जाएगा, चांदी का जूता मारना, रिश्वत देना हो जाएगा, हाँ बिल्कुल बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की बात कर रहे हैं और देखते हैं कि आज का हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए संधि से भी क्वेश्चन आया है। देखिए, उल्लेख का संधि विच्छेद क्या होगा? आंसर कीजिए। कोई बात नहीं अंजू, नेट को आप बचा लिया करिए, है ना, बेटे से कह दिया करिए पढ़ाई करना है, आप सबके लिए ही तो करना है। आप पीडीएफ भी मिल जाएगी, आप निश्चिंत रहिए। आज यहाँ पर 200 जाना है, आप 140 हो चुके हैं, 60 और जाना है। ठीक है, लगातार शेयर करते रहेंगे तो बिल्कुल इम्पॉसिबल नहीं है। आज हम यहाँ पर वो कर दिखाएंगे जो कहते हैं ना कि हो नहीं सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है ना? बस ताकत होनी चाहिए, आवाज होनी चाहिए लोगों तक पहुंचाने में। आपकी क्लास हम पढ़ते रहेंगे, हाँ बिल्कुल लगातार पढ़ते रहेंगे। देखिए, एक व्यंजन संधि का आपने रूल भी देखा होगा, व्यंजन संधि का रूल, है ना? जैसे यहाँ पर ऑप्शन बी है उत प्लस लेख, उत प्लस लेख है, जब आप इसे संधि विच्छेद करते हो तो आधा ता ही मिलता है आपको, उत प्लस लेख, है ना? तो व्यंजन संधि का रूल ये है कि जब भी कोई ता वर्ण आए, आधा ता आए, है ना, तो आधा ता का क्या हो जाता है और बाद में ला आए, बाद में ला आए, तो आधा ता का आधा ला में बदल जाता है। मतलब कहने का ये है कि जब भी रूल है, जब भी आधा वर्ण आए, ता का आधा वर्ण आए, उसके बाद ला आए, तो क्या हो जाता है? तो आधा ता आधा ला में बदल जाता है, बदल जाता है।
जैसा कि आपको मिल गया है उल्लेख। क्लियर हुआ सभी को? आप कोई डाउट? जब भी आपको आधा ता वाला लगा आएगा, ऐसे ही आपको और भी सारे बहुत सारे रूप का गा में बदल जाता है, तीसरा वर्ण पांचवा वर्ण भी बदलता है। क्लियर हुआ सभी को? हाँ चलिए, उतलेख, चलिए ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अत्याचार में कौन, यहां पर संधि विच्छेद कीजिए। हाँ 150 आप 140 आप सभी हैं, 140 आप सभी है, 60 और जोड़ना है आज। हाँ पार जाना है, 200 की पार जाना है आज भाई। अभी आपके 6 क्वेश्चन और बचे हैं, है ना? चलिए बिल्कुल 60 प्लस जाना है, 6 क्वेश्चन और बचे हैं, हर एक क्वेश्चन 10। इतने सारे फ्रेंड्स आप सभी जुड़े हुए हैं तो कम से कम आज 200 पार होने चाहिए। राजगढ़ की श्रेणी रश्मि, नीतू, पंकज, शैलेश, चंद्रपाल, राजेश, लवली, भाई सभी लोग शेयर करें। आज अपना सभी फ्रेंड्स सहयोग दें तो बिल्कुल मेरी तरफ से हर एक क्वेश्चन को, आज से अगर आपको ऐसा कुछ आपका रिस्पांस मिलता है 200 के पार, तो फिर मैं आपको हर एक क्वेश्चन का डिटेल दिया करूंगी, ठीक है? और भी अच्छा डिटेल दूंगी ताकि आपको सारे ऑप्शन क्लियर हो पाए, ठीक है? चलिए मंजिल तो यूं ही चलते रहें, लेकिन ऐसी कुछ मंजिल बनाइए जो कि लोग आपको याद करें, आपके पेरेंट्स आपको याद करें, है ना, गर्व करें यहाँ पर। तो देखिए क्या हो जाएगा, अत्याचार का क्या हो जाएगा, है ना? ऐसा काम कीजिए जिससे आपके पेरेंट्स आप पर गर्व करें। बिल्कुल, चलिए हाँ बिल्कुल, क्या हो जाएगा, अति प्लस आचार हो जाएगा, ठीक है भाई? हाँ ई, ये रूल है यण संधि का कि ई, जब ई आए या आ आए मिलकर के, या चूंकि यहां से अति ई बोलते हो तो ई मिल रहा है, यहां से आ मिल रहा है, दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, या बनाते हैं, ठीक है? जो कि अत्याचार यण संधि का आपका रूल है और ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में इंक्लूड है। क्लियर हुआ सभी को? ये यण संधि